उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों और भारत के छोटे छोटे गांवों में आज भी एक नाम बड़े श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है, नीम करोली बाबा। कुछ लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं तो कुछ उन्हें चमत्कारी संत कहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी प्रेम, सेवा और भक्ति। बचपन और प्रारंभिक जीवन। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा बताया जाता है। उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं उनका मन पूजा पाठ, साधुओं की संगति और भगवान के नाम में लगा रहता था। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर भक्ति और तपस्या की ओर बढ़ने लगा। फिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। नीम करोली बाबा नाम कैसे पड़ा? एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए टिकट चेकर ने उन्हें एक छोटे से स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया। बाबा बिना कुछ कहे शांति से नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी वो रुकी रह गई। इंजन ठीक था, सब कुछ सही था, फिर ट्रेन चल नहीं पाई। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने बाबा से वापस ट्रेन में बैठने की विनती की। जैसे ही बाबा वापस ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन के बाद लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। बाबा की यात्राएं और चमत्कार। इसके बाद बाबा पूरे भारत में घूमते रहे, कभी वृंदावन, कभी उत्तराखंड, तो कभी राजस्थान में उनके दर्शन होने लगे। जहां भी वे जाते, लोगों की परेशानियां दूर होने लगती। भक्तों का कहना था कि बाबा बिना बताए किसी के मन की बात जान लेते थे। कई लोगों का यह भी मानना था कि बाबा एक ही समय में अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, सबसे बड़ा चमत्कार प्रिय है हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति। नीम करौली बाबा की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी हनुमान भक्ति। उनका मानना था कि सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करने वाला इंसान हर डर, दुख और परेशानी से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कई जगह हनुमान मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध आश्रम है कैंची धाम। आज ये स्थान दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। हर साल लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं, विदेशी भक्त और दुनिया भर में प्रसिद्धि। 1960 और 70 के दशक में कई विदेशी लोग भारत आध्यात्मिक शांति की तलाश में आए। उनमें से कई लोग बाबा के भक्त बन गए। बाबा के प्रसिद्ध भक्तों में शामिल हैं रामदास, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग। कहा जाता है कि कठिन समय में स्टीव जॉब्स कैंची धाम गए थे। बाद में मार्क जकरबर्ग को भी वहां जाने की सलाह दी गई थी। बाबा की सरल शिक्षा। नीम करौली बाबा बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे, उनकी बातें बहुत सरल थीं। सबसे प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, भगवान को याद रखो, भूखे को भोजन खिलाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। वे हमेशा कहते थे, ईश्वर प्रेम में है। अंतिम समय 1973 में बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें वृंदावन ले जाया गया, वहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आज भी नीम करौली बाबा आश्रम में उनकी समाधि मौजूद है, जहां हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। समापन। नीम करौली बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति का जीवित रूप थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानियत, प्रेम और सेवा में बसता है। आज भी करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं, और यही कारण है कि बाबा नीम करौली का नाम समय के साथ और भी अमर होता